नमस्कार। प्रसंग के शख्सियत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हर सोमवार से शनिवार तक प्रसंग बस में किसी एक विषय पर विश्लेषण करते हुए या एक दो विषय होते हैं तो उन पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन हर रविवार को हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जिस शख्सियत से आपका रूबरू होना भी जरूरी है। और आज हमारे मध्य मौजूद हैं जिनको चाणक्य कहा जाता है। एक नहीं, लगभग एक दर्जन संस्थाओं से, वो भी महत्वपूर्ण संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। रमेश बंसल जाना पहचाना नाम है, जिनको राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में और आप सीए भी हैं। तो मैं रमेश जी आपका हमारे शख्सियत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं शुरुआत में आपका परिचय आपसे ही जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास में इतने संगठनों के दायित्व हैं जिसको सुशोभित आपने किया हुआ है। मुझे मुख्य रूप से तो मालूम है कि आप ऐसी मारवाड़ी मारवाड़ी अग्रवाल समाज के ट्रस्टी हैं। नरसिंह मंदिर मंदिर के भी आप ट्रस्टी हैं। रघुनाथ मंदिर से जो दशहरा मेले पर राम भगवान की सवारी निकलती है उसको भी आपने वर्षों तक संचालित किया है। इसके साथ साथ में भाजपा में आप मुख्य चुनाव अधिकारी रहे हुए हैं। भाजपा संगठन में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब जब भी कोई ऐसी स्थिति बनी तो आपकी मध्यस्थता में ही पार्टी ने उस समस्या का समाधान भी किया है। विशेष रूप से आपको चाणक्य उपाधि दी हुई है। और सबसे बड़ी बात है, आप 3 बार पार्षद भी रहे हैं। लेकिन आपने अपने आप को एक स्तर पर लाके खड़ा किया हुआ है। आपने अपने आप को ऊंचाइयों पर छूते हैं, न अपने आप को आप धरती से जुड़े हैं। और वो निश्चित रूप से जो आदमी ऊंचाइयों पर होने के बावजूद भी धरती से जुड़ा रहता है, वो ही शख्सियत के लिए काबिल होता है। और ऐसी शख्सियत हमारे साथ में मौजूद है। आपका पुनः स्वागत है। रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इतने लंबे समय से इतने बड़े दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं, तो कृपया आप उन पर किस प्रकार से अमल करते हैं, थोड़ा-सा प्रकाश डालने की कृपा करें। धन्यवाद रमेश जी। प्रसंगवश का में आपने मुझे आज याद किया, आपका आभार। दर्शकों का आभार। मैं 1956 का मेरा जन्म है। 1981 में मैंने सीए किया और लगभग 1982 में मैं सबसे पहले अग्रवाल समाज से जुड़ा और तब से लेके आज तक लगातार मैं सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, व्यावसायिक क्षेत्र में जुड़ा हुआ रहा हूँ। वर्तमान में भी जैसा आपने कहा, मैं अग्रवाल मारवाड़ी पंचायत ब्यावर का अध्यक्ष हूँ, नरसिंह मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ, रिटेल किराना मर्चेंट का अध्यक्ष हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष हूँ। इन सब संस्थाओं में जाके मैंने ये महसूस किया कि मुझे बहुत आत्मिक शांति मिलती है, बहुत भारी आत्मसंतोष मिलता है। और मैं जो आज अपने आप को पहचान पाता हूँ, वो इन्हीं सब संस्थाओं में आम जनता के बीच में काम करके ही मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। और मेरे व्यक्तिगत स्नेह और संपर्क की वजह से जिस भी क्षेत्र में मैं काम करता हूँ, चाहे धार्मिक में, चाहे सामाजिक में या राजनीतिक क्षेत्र में भी मैंने जब काम किया, बहुत नज़दीक से, बहुत उच्चतम स्तर पर काम किया, तो हर एक डिपार्टमेंट का, हर व्यक्ति का जाते ही हमें सहयोग मिलता था। वजह व्यक्तिगत परिचय और उन सबका सहयोग। और धरती पे चूँकि बहुत साधारण सा आदमी हूँ, साधारण परिवार से मैं संबंध रखता हूँ। धरती पे जुड़े रह कर ही हम कहीं भी कोई काम कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। और इसी के तहत आज भी आप सब लोगों से भी, पत्रकार जगत से भी मेरे जो संबंध है जगविदित हैं कि चूँकि मेरे व्यक्तिगत संपर्क है और आप सबका और सभी जनता का भरपूर प्यार मुझे समाज से भी मिला, सब जगह मिला, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बंसल साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि कोई भी संस्था हो, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, वहाँ कोई आदमी ऊंचाइयों पर बढ़ने की कोशिश करता है या बढ़ता है अपने काम से, तो लोग उसकी टांग खिंचाई करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि कई विधायकों से भी आपके संबंध ऐसे रहे कि विधायक भी आपको साथ लेके चलते थे। भाजपा के संगठन में भी आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलती थी। पार्षदों के चुनाव की बात करो, चाहे विधानसभा के चुनाव की बात करो, आपको ही मुख्य रूप से मुख्य धारा में लाके सामने लाया जाता था। तो ऐसी स्थिति में आप सबको एक साथ लेकर के कैसे चलते थे? क्योंकि एक साथ एक समय पर सबको खुश करना पॉसिबल नहीं है।
तो वो कौन-सी ऐसी विशेषता आप में जो सबको साथ लेकर के चले? राजनीतिक क्षेत्र में मैं सबसे पहले उगमराज जी मेहता से जुड़ा। उगमराज जी मेहता के चुनाव की काउंटिंग में सर्वप्रथम मेरा राजनीति में उसमें रहा, क्योंकि विष्णु जी बजारी मेरे चाचा ससुर एक्स एमएलए साहब थे। मैं राजनीतिक क्षेत्र में जब पार्षद बना, माननीय देवीशंकर जी, उगमराज जी मेहता और मैं ब्यावर में, वर्तमान में जहाँ मेरा कार्यालय है, उसी वार्ड से सूरजपुर गेट क्षेत्र से वार्ड नंबर 14 होता था, तब पार्षद बना। उसके बाद 2 बार मैं मनोनीत पार्षद रहा। सभी मैं जहाँ देवीशंकर जी भूतड़ा का बहुत नज़दीकी रहा हूँ, उगमराज जी मेहता के भी नज़दीकी रहा हूँ, शंकर सिंह जी रावत साहब के साथ भी और बहुत नज़दीकी मेरे संबंध रहे हैं। जहाँ एमपी चुनाव में भी सबके साथ रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आपने जो कहा, बहुत सीधी-सी बात है कि जो काम मुझे बताया गया, मैंने अपनी पूरी क्षमता से, अपने पूरे मनोयोग से और सबको साथ लेते हुए करने का प्रयास किया और अति महत्वाकांक्षा कभी रखी नहीं। मैं पार्षद बना, उसके पश्चात कहीं ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कि साहब मुझे ये पद चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपको काम करना है, तो आपके पास पद है या नहीं है, आपको काम में कोई रुकावट नहीं। आज मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताऊँ, वर्तमान अग्रवाल समाज की जो कार्यकारिणी हमारा एक संगठन है अग्रवाल समाज, मैं पिछले कई वर्षों से उसमें किसी पद पे नहीं हूँ। लेकिन आज भी वहाँ मेरा उतना ही मान और सम्मान है और जो हमारा वार्षिक फंक्शन अग्रवाल समाज का अग्रसेन जयंती का होता है, मैं पूरा उसमें एक्टिव रह के सारे काम करता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि पद होना आवश्यक नहीं है, इसीलिए मेरा सभी से बहुत सहयोग रहा और आज भी इन सबसे मेरे बहुत मधुर संबंध और अच्छे संबंध हैं। लेकिन आप राजनीति के साथ-साथ में जो आपका खुद का व्यवसाय भी है, आपका जो दैनिक दिनचर्या के अंदर व्यापार की भी एक भूमिका रहती है। आप सीए होते हुए भी सीए की तरफ नहीं होकर के आपका रुझान व्यापार की तरफ ज़्यादा रहा। ऐसी क्या बात रही? मैं आपको बताऊँ 2 मिनट इसमें लगेंगे। 81 में मैंने सीए किया और एक फैक्ट्री लगाई थी सोडियम सिलिकेट प्लांट। दुर्भाग्यवश मैं उसको उसमें नुकसान हुआ और मैं ठेकेदारी में चले गया। तो मेरे सर्विस में चले गया मैं। सर्विस में जब गया तो मेरे परिवार वालों ने कहा भई हमें तो सर्विस नहीं करनी, आप ब्यावर ही रहें और मैं ब्यावर आ गया और ब्यावर में रहना क्योंकि मेरे होम टाउन मेरे शहर में रहना इसलिए मैंने नौकरी नहीं की और सीए की बजाय मैं अपने पारिवारिक व्यापार, अपना जो थोड़ा बहुत मैं ज़मीनों से संबंधित जुड़ा रहा और वो काम करता रहा और मुझे कभी भी ये नहीं रहा कि साहब मैंने ये नहीं किया। बहुत प्रभु की बहुत बड़ी असीम कृपा रही है कि मैं अपने आप से बहुत संतुष्ट था कि व्यापार व्यवसाय में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। आज भी जो मैंने 35 साल तक किराने का पारिवारिक व्यवसाय किया, उसको फरवरी में भी बंद करके केवल कार्यालय में सुबह और शाम बैठता हूँ और बहुत आराम से सुकून भरी ज़िंदगी जीने का प्रयास करता हूँ। नरसिंह मंदिर ट्रस्ट में भी आप बहुत लंबे समय से अध्यक्ष हैं। आपके साथ में जो जुड़े हुए हैं, वो एक से एक बढ़ की हस्तियाँ हैं, शहर के गणमान्य नागरिक हैं। ऐसे में आपको ही वो अब तक बार-बार अध्यक्ष मान के चलते हैं, मान के चलते हैं, आपको ही अध्यक्ष चुनते हैं। तो इसको लेकर के आपके दिल के अंदर क्या है कि क्या भगवान की कृपा, नरसिंह भगवान की? क्योंकि वहाँ जो मैंने देखा है कि वैसे तो लगभग सभी धार्मिक स्थानों पर जो नियमित फंक्शन होते हैं। लेकिन नरसिंह मंदिर में विशेष रूप से नरसिंह का प्राकट्योत्सव है, वो केवल ब्यावर में आपके मंदिर में ही होता है। इसके साथ-साथ में और क्या विशेषताएँ आपके मैं मंदिर आपसे की? निवेदन करूँ तो आप नरसिंह मंदिर में मैंने तो जब से जाना शुरू किया, भारी चमत्कार देखे और भारी अनुभव किया कि जब भी कोई भी व्यवस्था, कोई भी बात, मेरे व्यक्तिगत जीवन पे कोई तकलीफ, तो मुझे नरसिंह भगवान की असीम अनुकंपा मिली है। हम 60 ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी बदलते रहे क्योंकि हमारे यहाँ आजीवन ट्रस्टी है। तो उनका देवलोक गमन होने के बाद हम नए ट्रस्टी लेते हैं। इन सारे ट्रस्टियों का इतना भरपूर स्नेह मिलता है, बार-बार चुनाव जब होते हैं, मैं कहता भी हूँ कि भई नया आदमी लेकिन के सब क्योंकि अपन कुल 7 आदमी हैं, सब हम और कभी भी ऐसा जैसे जहाँ भी मैं काम करता हूँ, वहाँ ऐसा कहीं नहीं रहा कि मैं अध्यक्ष हूँ, सब साथ लेकर बिल्कुल एक टीम भावना से हमारा काम रहता है और निश्चित रूप से मैं अभी भी आपके माध्यम से 22 तारीख को अन्नकूट महोत्सव है, जैसा विदित है ब्यावर में, बहुत विशाल स्तर पर हम अन्नकूट का आयोजन करते हैं और जब मैंने यहाँ आया नया-नया ट्रस्टी, तब मेरे आज में बड़ा भारी और परिवर्तन आ गया और उसमें भी भरपूर सहयोग आप सभी लोगों का मिलता है और मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ
कि 22 तारीख को दोपहर को 1 बजे से 3 बजे के मध्य नरसिंह मंदिर पधार कर प्रसाद ग्रहण करें। और बहुत ही चमत्कारी मूर्ति। और मेरे को तो और मेरे साथ कई लोगों का जो वहाँ जुड़े, वो भी ये महसूस करते हैं कि प्रभु की असीम कृपा से उनके सभी संकट दूर हुए। तो ये तो नरसिंह मंदिर की बात हुई, लेकिन अब बात करें मारवाड़ी ट्रस्ट वाले मारवाड़ी भवन, वो बहुत प्राचीन मारवाड़ी भवन है। मैंने देखा कि उसका भी काफ़ी कुछ स्वरूप आपने बदला है। तो आपके कार्यकाल में उसमें विकास भी हुआ है, और क्या गतिविधियां रहती हैं वहाँ पे? मारवाड़ी पंचायत भवन का पुराना तरह का भवन था। हमने एक विचार किया कि इसको आधुनिक रूप दिया जाए, और सभी के सहयोग से हमने एक प्रोजेक्ट काम में लिया। हालांकि जब हमने प्रोजेक्ट लिया था हमारे पास बहुत कम राशि थी। जहाँ तक मुझे मैं आपसे बताऊँ 7 लाख रुपए का कुल फंड था। 1 करोड़ का हमने प्रोजेक्ट लिया, और 1 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके हमने वहाँ 14 जो बीच में की मंजिल थी, प्रथम मंजिल, उसका पूरा रूपांतरण किया, और 14 कमरे अटैच लैट्रिन बाथरूम सारी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया। नीचे हमने पूरे हॉल बनाए, ऊपर 4 कमरे हैं। आज की तारीख में हमारे पास 19 कमरे अटैच लैट्रिन बाथरूम, एसी, डबल बेड सहित सारे उपलब्ध हैं। संपूर्ण शादी का सामान उपलब्ध है, जिनको हम हर जाति धर्म संप्रदाय को बहुत न्यूनतम दरों पर देते हैं। जहाँ हम मृत्यु शोक की बात करें 58 में केवल सामान और लाइट किराए पर हम निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हम प्रत्येक आज भी एक कैंप था मेडिकल, 41वां कैंप हमने आज आयोजित किया, जिसमें लगभग 150 मरीज प्रति माह आते हैं, जिनका निःशुल्क हीमोग्लोबिन और अपने शुगर की जांच होती है। फिजिशियन मिस्टर राजपुरोहित डॉक्टर साहब पधारते हैं। हमारी कल्पना गोयल एक्यूप्रेशर के लिए आती है, और तृप्ति तंवर डेंटिस्ट की सेवाएं भी हमारे वहाँ उपलब्ध रहती है, सभी के लिए निःशुल्क है। इसी प्रकार हम मेडिकल इक्विपमेंट भी बिना किसी किराए के, जिनमें मेडिकल पलंग है, बिस्तर है, व्हील चेयर है, नेबुलाइजर है, इसी तरह के बहुत सारे साधन केवल डिपॉजिट के आधार पर उनको देते हैं, और जब वो जमा कराते हैं और लौटा देते हैं, कोई किराया हम नहीं लेते हैं। भावी प्लानिंग में हमारी कई दिनों से एक इच्छा है कि ब्यावर शहर में एक 200 कमरों का सार्वजनिक मैरिज हॉल बना है। उस पे अभी तक हम काम नहीं कर पाए हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से, क्योंकि अब मैं मेरा जो व्यापारिक दायित्व है उससे भी निवृत्त हो गया हूँ, तो शायद बहुत जल्दी प्रथम फेज में हम 100 कमरों का एक मैरिज हॉल सार्वजनिक बनाएंगे, जिसको बाद में 200 कमरों का बनाने का है। आप सबका सहयोग और आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से ब्यावर में एक सार्वजनिक उपयोग की जगह बनेगी। आप एक लास्ट में आपसे बताऊंगा कि अपने जो सामाजिक संस्थाओं से, धार्मिक संस्थाओं से, राजनीतिक संस्थाओं से, शिक्षण, क्योंकि आप खुद भी शिक्षण संस्थाओं से भी जुड़े हुए थे, नरसिंह विद्यापीठ मेरे ख्याल से आपके समय में ही वहाँ बिल्कुल, स्थापित हुई थी। मैं ही था उसका फाउंडर, हाँ। मंत्री। हाँ, तो इन क्षेत्र के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं मन लगा करके, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बहुत ही दुखी मन से एक बात कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में हम लोग, चाहे धार्मिक में हो, चाहे राजनीतिक में हो, चाहे सामाजिक में हो, हम किसी भी तरह का बुराई मोल नहीं लेना चाहते। हम सत्य बात को भी सत्य कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि कि मैं क्यों कहूँ या मैं बुराई मोल क्यों लूँ। भैया, जब तक सार्वजनिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में आप गलत को गलत नहीं कहोगे, तब तक वो संस्था का उद्धार नहीं होगा। हम इंटरफेयर नहीं करें, हम टांग नहीं खींचें, लेकिन अगर कोई गलत बात है उसको गलत कहा जाना, या हमारे जो क्रियाकलाप हैं उनकी जानकारी लिए जाने में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई तकलीफ है। लेकिन वर्तमान में मैं ये महसूस करता हूँ कि आज के माहौल में कि दूसरे ने नहीं पूछा तो मैं क्यों लूँ। तो मेरा एक विशेष अनुरोध है कि ये पद की होड़, एक तो बिल्ले टांगने का जो शौक है, वो जब तक नहीं मिटेगा। आजकल एक नया शौक जो ये फोटोग्राफी और अखबार में वीडियो पे रील में आना, केवल उसके लिए अगर हम काम करेंगे तो बहुत छोटी ज़िंदगी रहेगी। जैसा आपने कहा, लंबी ज़िंदगी जीनी है सामाजिक धार्मिक में, तो हमें काम धरातल पे करना है। मेरा निवेदन है कि हम जो भी काम करें धरातल पे करें, सही को सही और गलत को गलत करें। सही आदमी को अगर हम शाबाशी और प्रशंसा नहीं देंगे तो वो आगे नहीं आ पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। यही मेरा अनुभव और निवेदन है। निश्चित रूप से आपने सही बात कही कि जो आदमी काम करता है उसको आगे भी आना चाहिए, लेकिन आगे आने के लिए कोई काम करता है तो आदमी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। और आपके जीवन में भी, क्योंकि मैंने भी काफ़ी समय से आपको कई क्षेत्रों में देखा है, निश्चित रूप से आप एक प्रिंसिपल को, सिद्धांत को लेकर चलते हैं। इसी का परिणाम है कि आज
इतनी संस्थाओं से लगातार नियमित रूप से जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत कि आपने हमारे कार्यक्रम में भाग लिया। नमस्कार। अगले रविवार को फिर किसी शख्सियत के साथ में आपके मिलेंगे। कल प्रसंगवश में आपके सामने फिर पेश होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।